नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत वर्ष 17। मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उमर खालिद पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, शर्जील इमाम और उमर खालिद पर हिंदू विरोधी दिल्ली दंगे फैलाने की साजिश रचने का आरोप था। कांग्रेस उन्हें निर्दोष मानती है और इसका मतलब है कि पार्टी देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी दंगाइयों को बैक करने वाली पार्टी है। शर्जील इमाम को कोर्ट ने की कॉन्स्पिरेटर कल ही घोषित किया है। उमर खालिद एक कॉन्स्पिरेटर था जिसने एंटी हिंदू दिल्ली राइट्स को रचने में सहयोग दिया था। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स बोलने की बात हो, कांग्रेस पार्टी आगे है। उत्तर प्रदेश के मंत्री डॉक्टर रघुराज सिंह ने कहा कि वह नमाज पढ़ सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन वह यह नहीं कह सकते कि रंग उनके 20 या 25 मीटर के दायरे में नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि पिचकारी का कोई माप नहीं होता। यह हमारे भगवान का त्योहार है। जिन लोगों को समस्या है वे जिस तरह से मस्जिदों को तिरपाल से ढकते हैं, वे तिरपाल से सिर पर दुपट्टा बना सकते हैं ताकि उनकी टोपी भीग ना जाए। हम मूर्ति पूजा करते हैं, लेकिन उनके पास मूर्ति नहीं है, इसलिए वह घर पर भी नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन हिंदुओं को परेशान करने के लिए वह मस्जिदों में नमाज पढ़ना चाहते हैं। देखिए, वो अपनी नमाज अदा करें, हमको कोई परेशानी नहीं, लेकिन ये कहें कि रंग 20 मीटर पड़ेगा, 25 मीटर पड़ेगा, 15 मीटर पड़ेगा, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पिचकारी की कोई उसकी सीमा नहीं होती कि ये कोई वो तो सीमा है नहीं कि उससे बनाइए नाप के मीटर से कि इतनी से ज्यादा आप रंग नहीं फैला सकते। इसलिए रंगोत्सव है, हमारा भगवान का त्योहार है, होलिका दहन होता है, हमारे एक दूसरे भाई गले मिलते हैं, जो हम लोग आपस में देते हैं। इसलिए जिसको भी कोई ऐतराज है, जैसे त्रिपाल से ये मस्जिद को ढकते हैं, वैसे ही त्रिपाल का हिजाब बना लें, जिससे उनकी टोपी गीली नहीं होगी। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान मंगलवार को राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपसभापति हरिवंश को कुछ ऐसा कह दिया जिसे लेकर जमकर हंगामा हुआ। इसके लिए भाजपा ने उन पर जमकर निशाना साधा और माफी की मांग की। सीएम धामी ने कहा कि हेली सेवा की शुरुआत से अब इन क्षेत्रों की प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों का आनंद लेने वाले पर्यटक यहां और भी आसानी से पहुंच सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को 4 हेली सेवाओं का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इन सेवाओं के जरिए देहरादून से नैनीताल, बागेश्वर और मसूरी और हल्द्वानी से बागेश्वर का हवाई संपर्क स्थापित हो गया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही की शुरुआत शोकोद्गार से हुई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत पर शोक व्यक्त करते हुए अपने वक्तव्य की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के लिए श्रेष्ठ सेवाएं दी हैं। यह सदन दिवंगत आत्मा की शांति और उनके परिजनों को इस असहनीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने देश के लिए आर्थिक सुधारों को लाकर अमूल्य सेवाएं दी। सीएम ने कहा कि कुछ अधिकारियों का मीटिंग के नाम पर अक्सर दिल्ली जाना ठीक नहीं है। अगर जाना जरूरी है तो उचित कारण बताएं और सक्षम स्तर से अनुमति लेने के बाद ही प्रदेश छोड़ें। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बैठक के बहाने बार बार दिल्ली जाने वाले अफसरों के दौरे पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अब से कोई भी अधिकारी सक्षम स्तर से अनुमति लेने के बाद ही प्रदेश के बाहर जाए। एनईपी में 3 भाषा नीति और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की टिप्पणी पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, 3 भाषा नीति के मुद्दे और तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव का समाधान केवल बातचीत के जरिए ही हो सकता है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने कल सदन में बोलते हुए जो अहंकार दिखाया वह कैबिनेट मंत्री को शोभा नहीं देता। अपने अहंकार के कारण वह विपक्ष की बात नहीं सुनना चाहते। उन्हें समझने की जरूरत है कि डीएमके के सदस्य भी उन्हीं की तरह चुने गए हैं।
लैंग्वेज कंट्रोवर्सी को लेकर जो तमिलनाडु गवर्नमेंट स्टांस ले रहे हैं और जो केंद्र सरकार के साथ उनकी तकरार हो रही है, उसमें अगर कोई सोल्यूशन निकल सकता है वो डिस्कशन से निकल सकता है। पर जिस अहंकार से धर्मेंद्र प्रधान कल फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात कर रहे थे, जिस डिसरिस्पेक्टफुल वे में बात कर रहे थे, वो कैबिनेट मिनिस्टर को शोभा नहीं देता है। कप्तान रोहित शर्मा और मुख्य कोच गौतम गंभीर सहित भारतीय टीम के कुछ सदस्य चैंपियंस ट्रॉफी की खिताबी जीत के बाद स्वदेश लौट आए हैं। लगातार दूसरा आईसीसी खिताब जीतने के बाद रोहित सोमवार की रात मुंबई उतरे। टीम के अन्य सदस्य भी देश के अलग अलग शहरों में उतरे, जिससे प्रशंसकों के बीच यह चर्चा होने लगी कि टी20 विश्व कप की तरह इस बार सम्मान समारोह आयोजित क्यों नहीं किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर मॉरिशस पहुंचे। पोर्ट लुइस में पीएम मोदी का मॉरिशस में भव्य और गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम समेत शीर्ष हस्तियों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम नवीन ने पीएम मोदी को माला पहनाई और गले लगाकर उनका अपने देश में अभिनंदन किया। इस दौरान पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार और निर्देशक निर्माता विशाल भारद्वाज की फिल्मों का इंतजार दर्शकों को बेसब्री से रहता है। अब विशाल जल्द ही अपनी एक नई फिल्म अर्जुन उस्तरा लेकर आ रहे हैं, जिसके टाइटल से ही लग रहा है कि यह फिल्म कुछ अलग और खास होने वाली है। इस फिल्म में एक बार फिर विशाल भारद्वाज ने शाहिद कपूर के साथ हाथ मिलाया है। होली पर उमड़ने वाली भीड़ नियंत्रण के लिए रेलवे ने तैयारी पूरी कर ली है। ट्रेन संचालन और भीड़ नियंत्रण के लिए मिनी कंट्रोल रूम सभी स्टेशनों पर बनाया गया है, जहां 360 डिग्री सीसीटीवी कैमरे समेत अन्य आधुनिक उपकरण लगाया गया है। इसकी निगरानी विशेष ड्यूटी अधिकारी करेंगे। मिनी कंट्रोल के साथ बेहतर समन्वय के लिए वाणिज्यिक और आरपीएफ कर्मचारियों को वॉकी टॉकी प्रदान की गई है। भाजपा विधायक केतकी सिंह के बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बलिया के बांसडीह से भाजपा विधायक केतकी सिंह का बयान घोर निंदनीय है। इस देश में चंद दिनों से नफरत भरे बयान देने की आदत पड़ गई है। उनका ये बयान नासमझी, नादानी और अज्ञानता पर आधारित है। मौलाना ने कहा कि अस्पताल को हिंदू मुस्लिम में बांटा जाएगा तो फिर बेसिक शिक्षा के स्कूल, माध्यमिक शिक्षा के कॉलेज और उच्च शिक्षा के विश्वविद्यालयों में भी अलग अलग बंटवारा करना पड़ेगा। यह सिलसिला इतना लंबा होगा जो ना संभलने वाला होगा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए भारतवर्ष 17 के साथ।